नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। यह कुछ छोटी सी दो लाइनें हमें यह समझा जाती हैं कि अगर जिंदगी में हमने कुछ भी ऐसा किया है जिससे शर्मिंदा होना पड़े तो उसे सुधारने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जब तक आप गलत से टकराते नहीं हो तब तक आप अच्छे की अहमियत नहीं पहचान सकते। दोस्तों, अभी तक हमने संकेतों और आदतों के नियम को समझा, मगर इस आदत और संकेत को बनाए रखने के लिए जो सबसे जरूरी है हमें उसे जानना बहुत जरूरी है, और वह आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण वह है जिसके कारण आप विजय प्राप्त करते हैं, आप सक्सेसफुल बनते हैं, और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है, जिससे आपकी एक अलग पहचान बनती है। तो चलिए इस आत्मनियंत्रण के बहुत बड़े राज को इस छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 8 में हम 7वें नियम को समझेंगे, जिसका विषय है आत्मनियंत्रण का राज। अमेरिका में कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने अमेरिका की जनता को 1971 में अपनी उस खोज से चौंका दिया जिसका संबंध वियतनाम में पिछले 16 वर्ष से चल रहे युद्ध से था। वे सेना के पास दौरा करने गए तो उन्होंने देखा कि 15% अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी हो चुके थे। बाद की खोज में पता चला कि 35% सैनिकों ने इसका प्रयास किया था, जिसमें से 20% को इसकी लत लग चुकी थी। आरंभ में जितना सोचा था समस्या उससे ज्यादा गंभीर हो गई। इस खोज ने वाशिंगटन में उत्तेजनात्मक गतिविधियों को बढ़ा दिया। स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एब्यूज प्राइवेशन का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के अधीन किया गया था। इसमें घर वापस आने वाले सैनिकों का पुनर्वास कर उन्हें नशा करने से रोका जाता था। इसके अलावा उन पर नजर भी रखी जाती थी। इस खोज में ली रॉबिन्स भी प्रभारी थे। एक निष्कर्ष ने लत की मानव धारणाओं को पूरी तरह पलट दिया जब उन्होंने देखा कि हीरोइन की लत के शिकार सैनिक जब घर वापस आए तो सिर्फ 5% ही 1 वर्ष में आदी हुए और मात्र 12% 3 वर्ष में फिर पुरानी स्थिति में पहुंचे। दूसरे शब्दों में 10 में से करीब 9 ने रातों रात वियतनाम की इस खराब आदत को छोड़ दिया। इस निष्कर्ष ने पहले से चली आ रही इस मान्यताओं को समाप्त कर दिया कि हीरोइन का नशा स्थायी होता है और स्थिति बदली नहीं जा सकती। इसकी बजाय ली रॉबिन्स ने बताया कि हम लत को पूरी तरह छोड़ सकते हैं यदि माहौल में एकदम परिवर्तन कर दिया जाए। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन उन संकेतों से घिरे रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते थे। इसे प्राप्त करना आसान था। वे लगातार लड़ाई के तनाव में थे और ऐसे उनकी मित्रता उन सैनिकों से हो गई जो पहले से ही इस नशे को ले रहे थे, और वे घरों से 1000 मील दूर थे तो स्वाभाविक सी बात वे नशा करने लगे। लेकिन एक बार सैनिक जब अमेरिका लौट जाता था तो वह खुद को उस वातावरण से अलग पाता था जहां वह आदत में लिप्त हो जाता। जब संदर्भ में अंतर आया तो आदत सुधर गई। इस स्थिति की तुलना नशे के आदी किसी व्यक्ति से करके देखें। कोई घर में इसका आदी होता है तो कोई दोस्तों में। वे इससे दूर होने के लिए क्लिनिक भी जाते हैं जहां सारा वातावरण उन्हें आदत छोड़ने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन जब लौटते हैं तो फिर पड़ोस के लोग उन्हें इस आदत के संकेत देते हैं और फिर वह उसमें उलझ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आमतौर पर वियतनाम के पीड़ितों के अध्ययन के उलट ही परिणाम देखते हैं। देखने में आया है कि नशे के 90% आदी ठीक होने के बाद फिर इसमें उलझ जाते हैं। वियतनाम का अध्ययन कई पुरानी सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ चुका है जो बुरी आदतों से संबंधित थी, क्योंकि इसने इस बात को चुनौती दी कि सेहत के लिए हानिकारक व्यवहार दरअसल परंपरागत रूप से नैतिक कमजोरी से जुड़ा होता है। यदि आपका वजन अधिक है या आप सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं तो आपको जीवन भर बोला जाता है कि आप में आत्मनियंत्रण का अभाव है। यहाँ तक यह कहा जाता है कि आप खराब व्यक्ति हैं। मामूली अनुशासन आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराई तक पैठ रखता है। हाल ही के एक शोध में कुछ और ही बताया गया। वैज्ञानिकों ने जब जबरदस्त आत्मनियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण किया तो पाया कि वे उन सभी लोगों से अधिक अलग नहीं है जो आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसकी बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन का ताना बाना इस तरह फिर रचने में बेहतर होते हैं जिसमें किसी नायक वाली इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं रहती। दूसरे शब्दों में वे लुभावनी परिस्थितियों में कम ही उलझते हैं। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वही कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लेते हैं। आत्मनियंत्रण के अभ्यास को करना तब आसान होता है जब इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया हो। इसलिए ये बिल्कुल ठीक है कि आग्रह, आचरण और इच्छा शक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर तरह से सुधार लेने के अधिक तरीके अनुशासित व्यक्ति बनकर नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि एक अनुशासित वातावरण बनाने से ऐसा होता है। सहज ज्ञान के विपरीत जाने का विचार भी अधिक सार्थक होता है। बस आपको एक बार यह समझना होता है कि आखिर यह क्या है। जब दिमाग में कोई आदत स्थान बना लेती है तो एक आदत जो मस्तिष्क में आकार ले चुकी है वह अनुकूल परिस्थिति काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। टेक्सास के ऑस्टिन की थेरेपी पैटी ऑलवेल ने सिगरेट पीनी शुरू की। वे एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते हुए अक्सर सिगरेट सुलगा लेती थी। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और कई वर्ष तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी।
10 को बाद वे फिर घोड़े पर बैठी तो उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा इतने दिनों में पहली बार हुई। उसके संकेत अभी भी उनके भीतर मौजूद थे। उन्होंने लंबे समय से सिर्फ उनका सामना नहीं किया था। एक बार आदत आकार ले लेती है तो जब भी वातावरण में संकेत फिर से मिलने लगते हैं तो उन्हें करने की तीव्र इच्छा होती है। यह भी एक कारण है कि व्यवहार बदलने की तकनीक उल्टी पड़ सकती है। मोटे लोगों के समक्ष वजन कम करने का प्रेजेंटेशन देकर उन्हें शर्मिंदा करने से वे तनाव में आ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे फिर से तनाव से निपटने की पुरानी पसंदीदा रणनीति पर आ जाते हैं, अधिक खाने लग जाते हैं। इसी तरह फेफड़े के धब्बेदार फोटो सिगरेट पीने वालों को दिखाने से उनमें अधिक बेचैनी हो जाती है, जिससे फिर से एक सिगरेट ले लेते हैं। यदि आप संकेत के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार करने लग जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते थे। खराब आदतें अपने आप में उत्प्रेरक रहती हैं। प्रक्रिया अपने आप को ही तैयार करती जाती है। जब भी आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं वे प्रोत्साहित हो जाती हैं। आपको खराब लगता है इसलिए आप जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आपको खराब लगता है। टेलीविजन देखने से आपको सुस्ती आने लगती है, इसलिए आप ज्यादा टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि आप में कुछ कर पाने की ऊर्जा नहीं रहती है। अपनी सेहत की चिंता करते हुए आपको बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण आप सिगरेट पीते हैं ताकि बेचैनी कम की जा सके, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है और जल्द ही आप ज्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं। यह खराब आदतों की नीचे जाने वाली सर्पीली रेखा है जो कि घूम फिरकर आपको ही डसती है। शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा बताया है। बाहर से कोई भी लक्षण खराब आदत को दोहराने की इच्छा जगा सकता है। एक बार जब आप कुछ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी इच्छा इसे ज्यादा देखने की होने लगती है। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है और अक्सर आपको यह समझ में नहीं आती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोकीन की आदत वाले लोगों को 33 मिलीसेकंड इस नशे का चित्र दिखाया जाता है तो उनके मस्तिष्क में पुरस्कार का मार्ग प्रेरित हो जाता है, जो फिर से इच्छा जगा देता है। मस्तिष्क के लिए यह गति इतनी तेजी से होती है कि जिसकी आदत है वह आपको यह भी नहीं कह सकता कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी इच्छा फिर से जाग जाती है। यहाँ एक पंच लाइन है, आप आदत को तो रोक सकते हैं लेकिन आपके लिए उसे भूल जाना संभव नहीं रहता। एक बार दिमाग में आदत ने स्थान बना लिया है तो इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो जाता है, भले ही लंबे समय तक आपने उसे ना किया हो। इसका अर्थ है कि झुकाव को रोकना एक अप्रभावी रणनीति है। बाधाओं से भरे जीवन में जैन के जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। संक्षेप में बात कहें तो आपको झुकाव को रोकने के लिए उसकी विरोधी भीतरी ताकत का प्रयोग करना होगा। लंबे समय में हम एक वातावरण में रहने वाला उत्पाद बन जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने किसी को भी अब तक नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों के साथ रहते हुए नहीं देखा। सबसे उचित उपाय यह है कि खराब आदतों को स्रोतों पर ही रोक दिया जाए। खराब आदतों को समाप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि वह संकेत ही सामने नहीं आए जिसके कारण आदत हो रही है। यदि आप कोई काम होता नहीं देख रहे हैं तो अपना फोन कुछ समय के लिए दूसरे कक्ष में रख दीजिए। यदि आप लगातार इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया अकाउंट को देखना बंद कर दें, जो आप में ईर्ष्या और द्वेष लाता है। आत्मनियंत्रण दीर्घावर्ती नहीं बल्कि अल्पावधि रणनीति है। आत्मनियंत्रण कोई दीर्घावर्ती नहीं बल्कि अल्पावधि रणनीति है। आप अपने झुकाव या आकर्षण को 1 या 2 बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार इच्छा शक्ति इच्छा पर हावी नहीं हो सकती। आप जब भी सही चीज करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति को नए सिरे से बुनने के बजाय आपको अपनी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने में लगानी चाहिए। यह आत्मनियंत्रण का राज है। जब तक आपका वातावरण बहुत अच्छा रहेगा तब तक आपके अंदर का आत्मनियंत्रण अपने आप बढ़ता जाएगा। इसी के साथ अपनी अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखें। इसी तरह अपनी अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखें और खराब आदतों के संकेतों को अदृश्य ही रखें। अब अध्याय का सार सरल रूप में समझते हैं। आदतों में बदलाव के लिए सबसे पहला नियम है कि उसे अदृश्य बनाएं। एक बार आदत बनने के बाद उसे भूलना कठिन होता है। जिन लोगों के पास ज्यादा आत्मनियंत्रण होता है वे अपने आकर्षण वाली स्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं। आदतों को रोकने से बेहतर है कि उन स्थितियों से बचा जाए जो आदतों का कारण बनती है। खराब आदत को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस संकेत से दूर रहा जाए जो उसे शुरू करता है। आत्मनियंत्रण एक छोटी अवधि की रणनीति है लेकिन दीर्घकालीन समाधान नहीं है। इसी के साथ अभी तक हमने नियम 1 के अंदर 4 से लेकर 7 तक के नियम समझे, जिसके अंदर हमने यह जाना कि अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आदत का एक स्कोर बोर्ड भरें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत हों। क्रियान्वयन की मंशा का उपयोग करें। मेरा व्यवहार उस समय और उस स्थान पर होगा। आदतों का क्रम बनाएं। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत बनाऊंगा। अपना वातावरण बनाएं। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हों। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, इसे सरल बनाएं और चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। अब खराब आदत को किस तरह रोकें? पहले नियम का उलट, इसे अदृश्य बना दें। इसकी ओर ध्यान कम दें। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेतों को हटा दें। दूसरे नियम का उलट, इसे अनाकर्षक बना दें। तीसरे नियम का उलट, इसे कठिन बना दें। चौथे नियम का उलट, इसे असंतोषजनक बना दें। तो दोस्तों, यह आइडिया बुक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज बुक विथ मी।